So good morning all of you class. We are going to continue the next topic, that is the onset of the Indian monsoon. All of you open chapter number, page number on which 30. Open page number 30. The topic is the onset of the monsoon and withdrawal. So here we are going to study about when is the date and the time of the arrival and departure of the Indian monsoon. Because Indian monsoon या फिर जो rainfall होती है, monsoonal rainfall, it does not arrive at the same time throughout the India. बारिश पूरे भारत में एक साथ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है. It takes times. Like first of all, monsoon wind they reaches the coastal area like western coast of India. Western coast of India means वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया किस वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ है? अरेबियन सी. अंशिका ने आंसर दिया, वेरी गुड. अदिति, वेरी गुड. तो जिसने भी आंसर दिया वो अच्छी बात है. तो अदिति ने कहा कि जो भी हमारा वेस्टर्न कोस्ट में पार्ट है, वेस्ट, आप इंडिया का मैप अपने दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कुछ भी समझ ही नहीं पाएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है. तो ये एक जनरल अवेयरनेस की भी बात है. जैसे मैंने आपसे कहा वेस्टर्न कोस्ट, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वेस्ट कोस्ट इज द कोस्टल एरिया विच इज नियर टू द अरेबियन सी. और उसके जस्ट बगल में कौन सा माउंटेन रेंज है? बताइए कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावली. साउथ इंडिया में कहाँ गई अरावली माउंटेन? साउथ में कहाँ है? पूरा फिजिकल फीचर आप लोगों ने पढ़ लिया. मैं कल से ये सारी बातें बता रही हूँ, कल से क्या बहुत पहले से. वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां आपने नहीं सुनी है? बहुत ही आप लोगों की खराब नॉलेज है, बिल्कुल आईक्यू तो है ही नहीं. आपको मैंने कितनी बार बताया कि अगर हम इंडिया का रिलीफ फीचर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में जो है हमारा पूरा क्या है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न तक हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है. फिर उसके बाद अरावली तो दिल्ली में है, दिल्ली राजस्थान का एरिया. देन हमारे बहुत सारे और माउंटेन्स है, विंध्या, सतपुड़ा जो गुजरात महाराष्ट्र से क्रॉस करती हैं. एंड देन है हमारा कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज जो है वो एक वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां, ठीक है, जो कि अरब सागर के पास में. और एक हमारे ईस्टर्न घाट्स की माउंटेन्स जो कहाँ पर है? कहाँ पे ईस्टर्न घाट्स? बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं. कुछ नहीं आता इस क्लास के बच्चों को, क्योंकि क्लास ना आपने ऑनलाइन क्लास की है ना, आप वैसे भी ना पढ़ते ही हो. जो करते हैं क्लास ज्वाइन वो भी नहीं कुछ रिवाइज करते हैं. तो जनरल नॉलेज आप लोगों को कुछ है ही नहीं. सो बेसिकली जो भी हमारा मानसून है, इट रीचेज फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम दे रीचेज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और वो भी कहाँ पहले पहुंचते हैं? आपका केरल, ठीक है ना, जो आपका केरल एरिया है वहां पे पहुंचते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट. लुक इनटू योर बुक्स ऑल ऑफ यू. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature. As I had informed you earlier, that monsoon winds, they are not regular. All right, there is variation, there is variability in the monsoonal winds. जैसा हमने कहा कि 3 मंथ हमारा मानसून मंथ होता है, बट क्या रेगुलर बारिश होती है इन 3 मंथ में? नहीं होती है, ठीक है. कुछ दिन होगी, उसके बाद अगेन देयर विल बी ब्रेक, एंड अगेन मानसून रेनफॉल विल स्टार्ट, एंड अगेन देयर विल बी dry period. So there is intervals, there are dry and wet intervals जो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या ये. So and it is affected by different atmospheric conditions, ठीक है. एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी बाद में, कल की क्लास में मैंने दिखाया, लेकिन आपको उससे समझ में आएगा कि हमारा जो इंडिया का मानसून है, इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडियन ओशन बट इट इज रिलेटेड टू पैसिफिक ओशन. आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था ITCZ के बारे में मैंने आपको बताया था. देन मैंने आपको जेट स्ट्रीम के बारे में बताया. जेट स्ट्रीम का ओरिजिन कहाँ से होता है? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक जो एरिया है वहां से उसका ओरिजिन होता है. देन जो हमारा एल नीनो है, एल नीनो क्या था कल आपको मैंने बताया था? यस, दे आर द वार्म ओशन करंट्स व्हिच डिस्टर्ब्स द atmospheric pressure in the Indian and Pacific Ocean, so which creates the condition of sudden oscillation. ठीक है. तो एल नीनो इज गुड फॉर इंडियन मानसून और बैड फॉर इंडियन मानसून? बैड फॉर इंडियन मानसून. सो वो साल जब एल नीनो अकर होता है तो उस समय मानसून क्या पड़ जाता है? आपका वीक पड़ जाता है, बारिश अच्छी नहीं होगी, ठीक है. तो हमारा जो इंडियन मानसून है वो एक फेनोमेना से अफेक्टेड नहीं है. इट इज अफेक्टेड बाय पैसिफिक ओशन, इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर में जो आपकी विंड्स मूव करती हैं उनसे अफेक्टेड होता है. देन मेडागास्कर जो आपका आइलैंड है नियर साउथ अफ्रीका, उससे भी अफेक्टेड होता है. तो बहुत सारे फेनोमेनाज होते हैं, इसलिए मानसून रेल इज नॉट रिलायबल. द डेट ऑफ अराइवल एंड द डेट ऑफ डिपार्चर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल
which will take place in India is not fixed. कुछ भी फिक्स नहीं है, it is uncertain. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days. So हमारे इंडिया में मॉनसून कितने दिनों तक रहता है? 100 to 120 days from early June to mid September. अर्ली जून से स्टार्ट होता है मिड सितंबर तक, बट नाउ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस दिस टाइम पीरियड हैज शिफ्टेड बैकवर्ड. दैट मानसून जो है 15 जून तक कभी नहीं आता है, जुलाई का टाइम हो जाता है तब जाके मानसून आता है. Now around the time of its arrival the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. ठीक है, देखो जब हमारे देश में मानसून आता है, देखो क्या होता है कि जैसे आपकी गर्मियों समर सीजन होता है मार्च अप्रैल एंड जून, ये 3 मंथ हमारे कंट्री में क्या होता है समर सीजन. अब जैसी समर अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जुलाई के बाद ही बारिश होती है, हल्की फुल्की जो आपके शावर्स होते हैं वो आपके अप्रैल मई ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं प्री मानसून शावर्स. प्री मानसून मतलब क्या होता है मानसून से पहले आने वाली हल्की बारिश. जैसे कुछ आपने कहा ना कि बहुत गर्मी हो रही है मार्च के मौसम में या मार्च अप्रैल मई में बहुत टेम्परेचर हाई है, फिर हल्की थोड़ी बहुत बारिश हो गई, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल मानसून. एक्चुअल बारिश नहीं होती, दैट इज द प्री मानसून शावर्स. और वो देखना कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं होगा. आजकल जो बारिश होती है थोड़ी लंबे समय तक होती है, 2 दिन 3 दिन आपको बिल्कुल क्लाउडी वेदर नजर आएगा, तब जाके मौसम ओपन होता है, सनी वेदर अभी आया थी कुछ दिनों बाद, फिर क्या पता 2-3 दिन बाद फिर से आपका जो है रेनफॉल वाला टाइम आ जाए, है ना. तो वो प्री मानसून शावर होता है. लेकिन जैसे ही आपका जून मिड जून निकल गया, जुलाई का टाइम आता है, तब आप फील करोगे कि अचानक से बारिश बहुत तेज जाती है. ठीक है, और वो बारिश काफी लंबे समय मतलब 4 दिन 3 दिन, है ना, या फिर आपके 2 दिन भी रह सकती है, आप कुछ कह नहीं सकते हो. तो उस बारिश को हम क्या कहते हैं, वो दैट इज द अराइवल ऑफ द मेन मानसून. तो प्री मानसून शावर मीन्स व्हेन द लाइट रेनफॉल और ड्रिजलिंग व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर द अराइवल ऑफ द मेन मानसून. ठीक है, और इसको हम पूरे भारत में अलग अलग नामों से जानते हैं. जैसे अगर आप केरल कर्नाटका में जाओगे तो इसको कहा जाता है मैंगो शावर, आम्र वर्षा. आप अगर आगे चल के उसमें बॉक्स में दिया हुआ है आम्र वर्षा, मैंगो शावर कहते हैं इसको. ठीक है, किसको कहते हैं प्री मानसून शावर को. इससे क्या होता है कि आम के जो फल होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, वहां पे राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है इन कर्नाटका मैंगो शावर. कि जैसे हल्की होता है ना कि पेड़ों में आम लगे हुए हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम ही लगते हैं मैंगोस, और जैसे हल्की बारिश होती है उससे आम पकना शुरू हो जाते हैं, तो वहां के लोग उसको कहते हैं मैंगो शावर. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैंगो शावर, आम्र वर्षा क्या होती है, तो आप बताएंगे मैंगो शावर इज ए प्री मानसून रेनफॉल और शावर. प्री मानसून है ये मानसून का पार्ट नहीं है. मानसून जो आता है, जो तेज बारिश होती है उससे पहले की हल्की बारिश होती है ये. ठीक है, so it is a pre-monsoon shower which takes place in the states of Karnataka and Kerala. वैसे तो हर पूरे भारत में होती है, लेकिन केरल और कर्नाटका में इसको जो है मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ द मैंगो क्रॉप्स. क्योंकि इससे आम के जो फल होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज मैंगो शावर, एक वर्ड क्या है, प्री मानसून शावर और रेनफॉल. सो व्हाट इज मैंगो शावर, हाँ, व्हाट इज मैंगो शावर, हाँ, प्री मानसून शावर और रेनफॉल. इट इज ए शावर मतलब आप समझ रहे हो ना, इट इज ए लाइट रेनफॉल. एंड इन विच स्टेट्स इट इज नोन एज प्री मानसून शावर इज नोन एज मैंगो शावर. यस, केरल एंड कर्नाटका, बट कर्नाटका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं. अब जैसे ही आपका जून जुलाई का टाइम आता है, अचानक से बारिश तेज हो गई और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, 2-3 दिन 4 दिन लगातार. आपके कई एरिया में तो 1 हफ्ते तक पूरे बादल लगे रहते हैं, हल्की हल्की बारिश, रुक रुक के बारिश होती रहती है. होता है कभी ऐसे आपने फील किया, यहाँ पे सुबह बारिश हुई है, थोड़ा सा 1-2 घंटे रुकी, फिर बारिश शुरू, फिर एक रुकी, फिर बारिश शुरू. तो ये कब होता है, जब आपका मेन मानसून आता है. तो जैसे ही आप समझ लीजिए कि जैसे जुलाई में आपके बहुत तेज बादल गरजने लग गए, क्लाउडी वेदर हो गया, 2-3 दिन में बारिश हो रही है, तब आप समझ जाते हो कि इंडिया में मानसून आ गया. या फिर आप ये सुन लीजिए कि मुंबई में बाढ़ आ गई है ना, तो वो भी एक सिग्नेचर है कि भाई इंडिया में मानसून आ गया. क्योंकि तब जब जैसे ही मानसून आता है बहुत हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. तो जैसे ही जो है मानसून आता है तो अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ द मानसून. क्या कहा जाता है, बर्स्ट ऑफ द मानसून. आपकी बुक में दिया हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए.
सो व्हेन द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, जब नॉर्मल वर्षा तेजी से बढ़ जाती है अचानक से, उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। और कई दिनों तक होती है बारिश। आपको समझ में आया बर्स्ट ऑफ द मॉनसून क्या है? व्हेन रेनफॉल सडनली इंक्रीजेस एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल डेज। जब बारिश अचानक से बहुत तेज आती है और कई दिनों तक बारिश होती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तब आप समझ जाते हो कि मॉनसून आ गया है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मॉनसून showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले रेनफॉल कहाँ स्ट्राइक करती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। हम अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। इसका मतलब हम कौन सी विंड के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट विच मॉनसून विंड? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, बिकॉज उसी विंड से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो वो सबसे पहले जून का जो है फर्स्ट वीक होता है, वो स्ट्राइक करता है कहाँ? केरल के कोस्टल एरिया में। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब जैसे ये कोस्टल एरिया को स्ट्राइक करता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, वन ब्रांच, अब ये है क्या? इट इज ए विंड सिस्टम, इट इज ए ह्यूज विंड सिस्टम। मानसून जो है काफी ह्यूज विंड सिस्टम होता है। अब जैसे ये, और इंडिया का, क्योंकि भी मेरे पास वो नहीं ना मार्कर, ये तो मैं बताती, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जैसे ही मानसून विंड केरल को स्ट्राइक करता है, इट इज बाइफरकेटेड इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वन ब्रांच ऑफ द मानसून विंड एंटर्स द अरेबियन सी एंड इज नोन एज अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी की लोकेशन पता है सभी लोगों को? यस और नो? ठीक है, तो एक जो ब्रांच होती है वो आपकी अरब सागर में एंटर करती है और उसको हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। और वो फिर वहां से लेके इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, गुजरात है और फिर दिल्ली तक जो है रेनफॉल जो है वो किसकी वजह से होता है? विद द अरेबियन सी ब्रांच। जो अदर ब्रांच होती है वो कहाँ एंटर कर जाती है? इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में एंटर करती है और वो, उसको हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल मॉनसून ब्रांच। और वो आगे की मूव करते करते नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया समझ रहे हो ना, जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन आपका यूपी, बिहार, ओडिशा, इन स्टेट्स में वो बारिश करते हुए क्या है, कहाँ पे आके मर्ज होता है? ओवर द दिल्ली रीजन। समझ रहे हो? अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से आई और आपका जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इस तरफ मूव की। कुछ हिस्सा बे ऑफ बंगाल ब्रांच का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चला जाता है, जहाँ पे मेघालय है आपका, देन आपका असम, ये सब एरिया है। एंड देन उसका कुछ हिस्सा कहाँ मुड़ जाता है? टुवर्ड्स द वेस्ट बंगाल। इसलिए वेस्ट बंगाल में ज्यादा बारिश होती है। जैसे मानसून रेनफॉल और आगे बढ़ता है, बिहार में उससे कम बारिश होगी। जब तक वो यूपी में पहुंचता है, बारिश और कम हो जाती है। एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। जो हमारा उत्तरी मैदान का एरिया है, उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां से गंगा रिवर फ्लो होती है, उसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि यहाँ पे बारिश जो है ईस्टर्न से वेस्टर्न साइड में आते आते कम क्यों होती जाती है? ठीक है, मतलब आपको लोकेशन समझ में आ रही है? सबसे पहले कौन सा स्टेट है बताइए जरा। अरे मैं इस तरफ की बात कर रही हूँ, बे ऑफ बंगाल से। मैंने अभी तो बताया आपको, नॉर्दर्न प्लेन के स्टेट्स की बात बता रही हूँ मैं। बताइए सबसे पहले कौन सा स्टेट पड़ता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के नीचे ओडिशा है, तो वेस्ट बंगाल पड़ता है। उसके बाद कौन सा स्टेट है? हम इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सारी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इंडिया का मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है। बताइए वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा स्टेट है? टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, हम वेस्ट में मूव कर रहे हैं। वेस्ट, सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका बिहार है, बिहार के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका दिल्ली पड़ता है, फिर पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स पड़ते हैं। इस तरह से जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाई रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट बंगाल ईस्ट में पड़ जाता है और आपका यूपी जो है, बिहार, ये सब वेस्टर्न साइड में आगे की तरफ पड़ते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? मैंने अभी आपको आंसर बताया भी है। क्या हो गया बे ऑफ बंगाल से? क्या डिक्रीज होता है उसमें? वेरी गुड, यस, सिद्धार्थ नहीं, सार्थक। हाँ, तो सार्थक ने और अदिति ने जो बताया उसका, इनका आंसर बिल्कुल सही है। बिकॉज इन एरियाज में रेनफॉल किस ब्रांच की वजह से हो रही है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एंड एज द मानसून विंड passes or it moves, the amount of moisture
डिक्रीजेस। ठीक है, अब हवा विंड मूव कर रही है, उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर है, वेपर है, ठीक है, वाटर उसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन सबसे पहले रास्ते में जो आएगा वहां पे ज्यादा बारिश होगी, जो लेट में आएगा उसको वहां पे कम बारिश होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले रास्ते में कौन पड़ जाता है? वेस्ट बंगाल, वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। उससे आगे गए बिहार में उससे कम, उससे आगे गए उससे कम, और फिर जब तक कि दिल्ली के ऊपर पहुंचता है, यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच भी आ जाती है और दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज जाते हैं, क्योंकि विंड सिस्टम है, आपस में मर्ज हो गए, और उसके बाद मर्ज होके दोनों कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये जो सिस्टम मैंने आपको पूरा बताया है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं, गुजरात में बारिश जहां भी होती होगी किस मॉनसून ब्रांच से होती है? अरेबियन सी ब्रांच से। यूपी में कहाँ से बारिश होती है? बे ऑफ। मेघालय में बारिश किस ब्रांच से होगी? बे ऑफ बंगाल। और मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, उसी की वजह से कौन सा एरिया जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड में? हाँ, अदिति, वेरी गुड। मौसम राम, मौसम राम इज ए विलेज नियर चेरापूंजी, ठीक है। और वहां पे अगर आप चले गए, जैसे मैं गई हूँ मेघालय, तो वहां पे आप जाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आपको बस आप हवा में हो, मतलब बादलों के बीच में हो। मतलब हम हमेशा साल भर वहां पे बहुत ही विंडी, बहुत ही मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है वहां पे, और हमेशा क्लाउडी वेदर वहां पे रहता है मेघालय में। जैसे तो उसको मेघों का वो कहते हैं ना, राज्य है वो मेघालय। तो चेरापूंजी, और चेरापूंजी सब लोग अभी तक जानते थे, लेकिन चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश होती है मौसम राम में। 4 घंटे का रास्ता है वहां से। और क्यों होती है मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द खासी हिल्स, वहां पे खासी नाम की पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं की वजह से कुप्पी होती है ना, आपको बताया था ऑयल का जो होता है वो फनल शेप्ड प्लेट्यू है, चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है। तो वहां से जब बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, तो वो वहां से मर्ज ऊपर नहीं निकल पाती है, ट्रैप हो जाती है उसी में, और सारी सारी वर्षा वहां पे मेघालय प्लेट्यू में हो जाती है, और इसलिए वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अब देखते हैं हम कौन कौन सी डेट पे कौन क्या जो है ब्रांचेस कहाँ पहुंचती हैं। मैंने आपको पूरा एक बता दिया कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है। अब ये डेट कौन सा होता है वो हम देखते हैं। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June, ठीक है। अब देखो ये डेट तो दी हुई है, लेकिन ये एक्चुअल आप नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से काफी बदलाव आया है। सो जून के फर्स्ट वीक में जो मानसून होता है वो कहाँ पहुंचता है? एट द केरल कोस्ट। देन उसके एक हफ्ते बाद 10 जून को कहाँ पहुंचता है? मुंबई, ठीक है। दिस इज फेयरली अ रैपिड एडवांस। The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. इसी समय अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच हुई तो रहेगी नहीं, वहां अरेबियन सी ब्रांच मूव कर रही है, यहाँ पे आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? इन द असम एरिया, ठीक है। असम एरिया में पहुंच जाती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। देन द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स, ठीक है। वही मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि जब बे ऑफ बंगाल जाती है तो उसकी पहाड़ियां भी हैं, ठीक है ना। जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स हैं, पूर्वांचल हिल्स। तो कुछ जो हवाएं होती है, विंड्स होती है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर कर जाती है, और कुछ हिस्सा जो होता है पहाड़ियों से टकरा के किस तरफ मुड़ जाता है? वेस्ट बंगाल की तरफ, है ना। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ और एक आपका वेस्ट बंगाल की तरफ। उसके बाद क्या होता है? बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र कच्छ रीजन। वेयर इज सौराष्ट्र एंड कच्छ? गुजरात एरिया, ठीक है ना। तो मुंबई में कब आती है? 10 जून को, और फिर मिड ऑफ जून में कहाँ पहुंच जाती है? गुजरात में, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। The Arabian Sea and Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga Plains, Delhi. दोनों की दोनों winds कहाँ पे आके merge होती हैं? दिल्ली के ऊपर, ठीक है। एंड जनरली दिल्ली रिसीव्स मॉनसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, लेकिन दिल्ली को मेन वर्षा किस ब्रांच से मिलती है? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द जून, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मॉनसून। तो आप सोचिए कि एक महीने पहले ही मॉनसून आ जाता है, लेकिन कुछ एरियाज को मॉनसून डिले में मिलता है, एक महीने बाद मिलता है। जैसे आपका ये वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर बाय मिड जुलाई द मॉनसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मिड जुलाई होते होते जो मॉनसून होता है वो पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो मतलब पूरा एक महीने का टाइम लगता है मॉनसून को पूरे इंडिया को अपने अंडर लाने के लिए, ठीक है। नाउ विड्रॉल ऑफ द मॉनसून। अब इन मॉनसून पूरे भारत को उसने कवर कर लिया। देन आपका जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अब मिड सितंबर का टाइम हो गया। अब मॉनसून क्या होता है? पूरे सिस्टम चेंज होना
शुरू हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था कि नाउ सन माइग्रेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब जो है अभी क्या चल रहा है, अगस्त, तो अब जो सन है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और सितंबर, कौन सा मैंने डेट बताया था आपको, 21 सितंबर से बताया था आपको, या 22 सितंबर, जो भी डेट बताई थी, ठीक है ना। तब तक क्या होगा, सन किसके ऊपर आ जाएगा, इक्वेटर के ऊपर, जो मैंने आपको इक्विनॉक्स बताया था कल, ठीक है। तो सितंबर जो है आपका 22 सितंबर या 21 सितंबर शायद है, तो उस समय सन बिल्कुल ओवरहेड आ जाएगा ट्रॉपिक इक्वेटर के ऊपर। तो इसका मतलब सन अब माइग्रेट होना शुरू हो गया। और जहां जहां सन माइग्रेट होगा पूरा प्रेशर सिस्टम उसी को फॉलो करेगा, बिकॉज सन क्या है, एक इंजन है ना, जो सब कुछ कंट्रोल करा एटमॉस्फेयर को। क्लाइमेट जो भी होता है बिकॉज ऑफ सन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन, रेडिएशन की वजह से। तो जब जहां सन माइग्रेट करेगा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब जब सन हमारे ऊपर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो पूरी की पूरी विंड किस तरफ आ रही थी, सन की तरफ। अब सन नीचे जाएगा तो जो मानसून होगा वो भी उसको फॉलो करते करते इंडिया से अब गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मिड सितंबर आएगा या फिर अगस्त, एंड अगस्त तक, अब मानसून धीरे धीरे इंडिया से वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ द मानसून। विड्रॉल समझते हो ना, वापसी। withdrawal or retreat of the monsoon is a more gradual process. gradual मतलब it's a time taking process. एक महीने में मानसून पूरे भारत को कवर कर लेता है, अराइवल बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो डिपार्चर होता है, जो रिट्रीट होता है, वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं मानसून को पूरे भारत से जाने में। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है तब इंडिया से मानसून जाना शुरू करता है, वो भी कहाँ से, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स लाइक हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, वहां से। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, ठीक है। और मिड अक्टूबर तक मानसून जो होता है वो आधे भारत को छोड़ देता है, क्योंकि आपका सन कहाँ चला गया है, अब नीचे। सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक तो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में चला ही जाता है, ठीक है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। तो मिड अक्टूबर तक पूरे आधे भारत को जो है, हमारा पूरा मध्य प्रदेश तक का जो एरिया है वहां से मानसून गायब हो जाता है। उसके बाद कम से कम दिसंबर लग जाते हैं पूरे भारत से मानसून को हटने में, ठीक है। तो सितंबर हो गया, अक्टूबर तक पूरा आधा छोड़ दिया, फिर नवंबर दिसंबर 2-2.5 महीनों में जो है मानसून फिर पेनिनसुलर इंडिया को भी धीरे धीरे छोड़कर कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में मूव हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा मानसून होता है, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इंडिया में मानसून फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। सबसे पहले केरल कोस्ट को स्ट्राइक करता है एंड अंडमान निकोबार को स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो नीचे पड़ते हैं। उसके बाद 10 ऑफ जून को मानसून पहुंचता है इन द मुंबई रीजन। अब हम ये नहीं सिर्फ मुंबई पहुंच रहा है, मुंबई के आसपास जो भी है, गोवा है, मुंबई है, जो भी हमारा कोस्टल एरिया वहां तक पहुंच रहा है। उसके बाद गुजरात पहुंचता है मिड जून तक। इधर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, असम में। और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून पहुंचता है, और उसका कुछ हिस्सा माउंटेन्स जो होते हैं उनसे डिफ्लेक्ट, उनसे टकरा के कहाँ मुड़ जाता है, वेस्टर्न साइड में। और फिर वो वेस्ट बंगाल, बिहार और जो आपके और एरियाज हैं यूपी, वहां पे उससे बारिश होती है, ईस्टर्न यूपी तक बारिश होती है ना। और आपका छत्तीसगढ़ और ऐसा यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। उसके बाद जो है ये लेते लेते कितना टाइम हो जाता है, मिड जुलाई, मतलब मिड जुलाई तक मानसून पूरे भारत को कवर कर लेता है। फिर 2 महीने मानसून भारत में रहता है, बारिश होती है, कभी कभी रुक के, कभी कॉन्टिन्यूस। उसके बाद सितंबर फर्स्ट वीक से आपका अगेन क्या स्टार्ट हो जाता है, मानसून का जो वापसी होती है, रिट्रीट ऑफ द मानसून, ठीक है। क्योंकि सन अब क्यों रिट्रीट हो रहा है, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ द सन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब धीरे धीरे मानसून सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया को छोड़ता है, और आपका मिड अक्टूबर तक नॉर्थ पूरा जो हमारा हाफ ऑफ इंडिया है वहां से मानसून चला जाता है। उसके बाद दिसंबर तक इंडिया से मानसून पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि अब दूसरी विंड सिस्टम का जनरेशन हो जाता है, जिसको हम कौन सा मानसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्योंकि दिसंबर आपका फिर एकदम विंटर का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और पूरा का पूरा टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब इंडियन लैंड मास क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा होगा, हाई। उसकी कंपैरिजन में इंडियन ओशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब विंड किस तरफ मूव करेगी, फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम इंडियन लैंड मास टू द सी। और ये विंड का नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। एंड ये विंड में इससे बारिश होगी बहुत कम, बिकॉज इट इज मूविंग ओवर द लैंड सरफेस, लैंड सरफेस से मूव कर रहा है,
तो ये जो विंड्स होती है बेसिकली ड्राई होती है, ठीक है। तो वो हम सीजन जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसको। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इतना समझ में आया कि मानसून कब आता है और कब भारत से निकलता है। नाउ द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स। अब ये आइलैंड की बात हो रही है जो हमारे अंडमान निकोबार ये सब आइलैंड है। प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे। द विड्रॉल टेक्स प्लेस। चलो इतना ये बता रहे हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार का एरिया, लक्षद्वीप का एरिया है, वहां पे मानसून अप्रैल में ही पहुंच जाता है, क्योंकि वो सबसे नीचे पड़ते हैं ना, 6 डिग्री के आसपास पड़ते हैं। अंडमान निकोबार 6 डिग्री के आसपास है, लक्षद्वीप भी नीचे पड़ता है, तो वहां पे अप्रैल में ही मानसून पहुंच जाते हैं। नाउ द सीजन्स ऑफ इंडिया। अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सीजन हमारे इंडिया में कौन सा है? कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है। नाम क्या है? कोल्ड वेदर सीजन, विच इज ऑल्सो नोन एज विंटर सीजन, ठीक है। अब हम इसको बहुत ही माइन्यूटली देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगेन्स फ्रॉम, अंडरलाइन करते रहिएगा, फ्रॉम, ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, आपको पता ना हमारे देश में सर्दी कब से स्टार्ट होती है? मिड नवंबर से लेके फरवरी, ठीक है, ये हमारे विंटर मंथ होते हैं। देन दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिसंबर एंड जनवरी जो है सबसे ठंडे महीने होते हैं, दे आर द कोल्डेस्ट मंथ। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जितना आप, जैसे आप साउथ के स्टेट में जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज इट इज नियर टू द इक्वेटर, और जितना आप नॉर्थ साउथ से ऊपर आते रहोगे क्या होता है? सर्दी बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि इसका एक और रीजन है, आप बता सकते हो कि साउथ इंडिया में सर्दी कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दे आर नियर टू द इक्वेटर, ठीक है, दे आर मोर क्लोजर। और जो हमारे ये सब स्टेट्स हैं, हम लोग कहाँ पे? टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ जाते हैं, तो हम थोड़ा और डिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? नेक्स्ट रीजन इज बिकॉज दीज स्टेट्स आर सराउंडेड बाय वाटर। जब भी आपके पास इतनी ह्यूज वाटर बॉडी होती है तो वहां पे क्लाइमेट कभी भी एक्सट्रीम में नहीं होता है। एक्सट्रीम मीन्स वो वहां उन एरियाज में ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। जैसे अगर आप कोई जनवरी के टाइम में, दिसंबर के टाइम में अगर आप कभी जो हमारा ये कोस्टल एरियाज है, मुंबई है, गोवा है, या फिर आप चले जाइए केरल, कोस्टल एरियाज में कभी कोई गया है? कोई नहीं गया है? अगर आप जाओगे ना तो आपको जनवरी में भी आपके पसीने निकलेंगे गर्मी की वजह से। यहाँ पे अब तो खैर मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज्यादा विंटर्स नहीं रही है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना और जब विंटर्स के सीजन हुआ करते थे तो काफी ज्यादा इतना कोहरा होता था कि कुछ नजर ही नहीं आता था। मतलब बहुत ज्यादा डेंस फॉग है, बहुत ठंड है, मतलब बहुत कंडीशंस वो हुआ करती थी, चिल्ड हुआ करती थी। आजकल के टाइम में आप देखिए इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है? नहीं हो रही है। निकल जाता है धूप, पूरे टाइम धूप निकली रहती, पता नहीं चलता कि थोड़ी बहुत सर्दी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है ठंड नहीं होती बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप जितने भी समुद्र के पास रहोगे क्लाइमेट उतना ही क्या होता है? मॉडरेट होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी। और जितना आप अंदर जाओगे, अब ये जो आपके एरियाज हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, बिहार हो, यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्टिनेंटल एरियाज है, इनका कोई भी कनेक्शन वाटर बॉडी से नहीं है। यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा होती है, यहाँ पे सर्दी भी ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे बताइए जरा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु पता है कहाँ इंडिया के मैप में? कहाँ पे बताओ जरा, कोई बच्चे की लोकेशन बताइए। एक मिनट अदिति, और हाँ बताओ मनीष। हाँ मनीष बताओ, तमिलनाडु कहाँ पे है? मैंने आपको बताया ना कि आप इतना अच्छे से मैप पढ़िए कि आपको ये देखना ना पड़े कि कौन सा स्टेट कहाँ पे, तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर बने। जैसे मेरे दिमाग में पिक्चर बन गई, केरल है, केरल के साइड में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा है, आंध्रा के साइड में क्या है आपका? कर्नाटका है, कर्नाटका के ऊपर गोवा है, गोवा के ऊपर साइड में महाराष्ट्र है, इधर आपका छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, आपका झारखंड है, इधर उड़ीसा है। ऐसे आपको पूरा पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। तो तमिलनाडु में है चेन्नई, और ये बता रहे हैं कि सर्दियों के टाइम में भी चेन्नई का टेम्परेचर कितना रहता है? 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। मैं बताया ना, अगर आप गोवा जाते हैं बहुत लोग घूमने के लिए, लेकिन अगर आप फरवरी में गोवा चले गए
तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना मतलब सनी वेदर हो जाता है फरवरी में ही। वहां पे दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग में टेम्परेचर सही रहेगा, क्योंकि सब कोस्टल एरियाज है। मुंबई, वहां के लोगों के पास विंटर के कपड़े नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं विंटर क्या है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। जबकि while in the northern plains it ranges between 10 to 15 degree. So the coastal areas, they have high temperature even during winter season, and the continental states like UP, Bihar, they have temperature as less than as 10 to 15 degree centigrade. अब इंडिया में विंटर की खासियत क्या है? डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे भारत में जो विंटर्स होते हैं वो बहुत चिल्ड नहीं होते हैं, बहुत ठंडे नहीं होते हैं। मतलब हम, अगर आपने खुद फील किया होगा तो दिन में धूप तो निकली जाती है उस दिनों को छोड़कर, जो बहुत ठंडे वाले दिन होते हैं जब एकदम कोहरा होता है, उसको छोड़कर मैक्सिमम डेज में जो होते हैं हमारे जो दिन होते हैं वो वार्म होते हैं, थोड़े से हल्के गर्म होंगे, ठीक है ना। मतलब धूप निकल जाती है हल्की फुल्की और इतनी ठंडी होती है, बट नाइट्स आर कोल्ड। लेकिन वही अगर हम 45 के ऊपर चले जाएं, 35-37 डिग्री के ऊपर, है ना, जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स की कंट्रीज है, लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, क्योंकि ऊपर लैटिट्यूड्स में, तो वहां पे आपके दिन जो होते हैं वो भी बहुत कोल्ड होते हैं और नाइट्स तो ठंडी होती हैं। मतलब वहाँ दिन का टेम्परेचर भी किस में होता है? माइनस में। लेकिन हमारे इंडिया और जो हमारे ये ट्रॉपिकल एरियाज है, ट्रॉपिकल का बेल्ट पूरा आप ले लीजिए आप, जैसे यूएसए के नीचे कौन सा देश है बताइए जरा? कनाडा, यूएसए, यूएसए के नीचे कौन सा देश है? मैक्सिको, है ना। तो मैक्सिको भी ट्रॉपिकल कंट्री है। उसके बाद अफ्रीका जाता है, पूरा सहारा डेजर्ट, अल्जीरिया, घाना, ये सब लेके पूरा आपका जो भी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा बेल्ट है ट्रॉपिकल एरियाज का। इसी तरह का ट्रॉपिकल बेल्ट साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सर्दियों में भी टेम्परेचर 10, 12 या 18 से नीचे नहीं जाता है, मतलब माइनस में नहीं जाएगा। कभी माइनस में जाता है, कभी बर्फबारी होती है यहाँ पे, नहीं होती ना। लेकिन अगर आप वही कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, जर्मनी है, फ्रांस है, तो वहां पे जो विंटर्स होते हैं तो फिर वो पूरे बर्फ से ढक जाते हैं। मतलब ये कि ऐसा नहीं पूरे टाइम में बर्फ ढकी हो, लेकिन विंटर्स में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि वो टेम्परेट एरियाज में। हम लोग कौन से एरियाज में? ये जो है ना, आप इसको बेल्ट को बहुत अच्छे समझ लो। जिस बेल्ट में हम लोग हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं उसको, ठीक है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब 45 डिग्री आप लैटिट्यूड में जाओगे तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट एरियाज। क्या कहते हैं? टेम्परेट एरियाज। आपने कभी मूवीज में देखा डिस्कवरी पे, जब आपका यूरोपियन कंट्रीज का दिखा रहा है तो क्लाइमेट एकदम अच्छा सा नजर आता है आपको, ठंडा ठंडा सा, मतलब वहाँ पे धूप बहुत कम होती है, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो कौन से एरियाज आते हैं? 55-60 के ऊपर पोलर एरियाज, जहाँ पे परमानेंट बर्फ जमा होती है, ठीक है। तो ये जो है अभी इसमें पूरा बचा हुआ है कोल्ड वेदर सीजन। कल जो है मैं आपको कोल्ड है, हॉट वेदर सीजन है, रेनी सीजन है, वो कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। Anybody have any doubt? Okay, thank you class.